पता नहीं क्यों लेडीज़ों के जो काम है होते हैं ना, उनको कभी भी एप्रिशिएशन नहीं दिया जाता। कभी भी काम के लिए उनको शाबाशी नहीं दी जाती, ना ही कोई तमगा दिया जाता है। मतलब हम जो लेडीज़ होती हैं ना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं ख़ासकर, वैसे तो आज के टाइम में बहुत लेडीज़ें वर्किंग होकर भी उनको वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बट मैं स्पेशली हाउसवाइफ की बात करूँगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सोमवार के सावन के सोमवार के पहला जो सोमवार होता है, उसके आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। महादेव सबकी इच्छाएं पूरी करें, सबकी लाइफ से परेशानियां दूर भगाएं और सबके लिए बहुत ही अच्छा साल बनाए रखें। मतलब यही करते हैं। सुबह का टाइम है, घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब जब रेडी हो रही थी, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। बच्चों को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ, उनके लिए खाना वगैरह सब बना दिया है, घर में भी झाड़ू पोछा सब कर दिया है। तो अभी जो टाइम है, आई थिंक 9 बज चुके होंगे, मे बी 8:30 या 9 के बीच में टाइम हो रहा होगा। याद नहीं है मुझे, मतलब ध्यान नहीं आ रहा, पर इतना टाइम हो रहा होगा। और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, ये भी रेडी हो चुके हैं, सामान भी हमारा घर सारा आ चुका है। मैंने 2 दिन से ना अपने कान के टॉप्स निकाले हुए थे और वो ना मतलब लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने इनसे कहा कि, तो इन्होंने फिर अच्छे से लगा दिया। और यहाँ पे घर में जो है पूजा हो चुकी है, तो सब तैयारी हो गई है। मंदिर में पूजा भी कर दी है, घर के मंदिर में, और सामान भी तैयार कर लिया है। ये सारा सामान तैयार कर लिया, जो भी है, फूल हैं, केले हैं, नारियल है। अभी हम निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। घर का भी सारा काम मैंने करके जा रही हूँ, पूरा करके जा रही हूँ। मतलब सुबह ही उठ के मैंने जल्दी कर दिया था, फिर बच्चों को छोड़ आई थी। बच्चों को तो एग्ज़ाम था आज। कपड़े रखे हैं, बस इनको मुझे सुखाना है, पर मौसम इतना गंदा हो रहा है, बार बार बारिश आ रही है। तो चलिए फटाफट से चुन्नी लेते हैं, लॉक लगाते हैं और चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मंदिर में। मैं यहाँ पे है ना शूट कर रही थी, मतलब हम स्कूटी से जा रहे हैं। तो मुझे ना एकदम से ना क्लिक हुई कोई बात। तो फिर एकदम से मुझे याद आ गया, आगे आगे वो जो है नहीं परचून की दुकान आगे वाली, वो वाली। हाँ, कि ना उसी रोड पर 2 फ़ोन किसी मतलब हाथों से छीन के भाग गए थे। तो तुरंत की तुरंत मैंने ना फिर फ़ोन अपना अंदर रख लिया, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अभी हम मंदिर में आ चुके हैं, ये गए हैं जल भरने के लिए। बाल्टी वगैरह तैयार, ये पूरा अभिषेक करते हैं। काश मैं आप लोगों को दिखा पाती, बट पूजा के टाइम में आप लोगों को पता है, इतने टाइम से आप मेरे साथ हो कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि पूजा कर रहे हैं तो पूजा करो। ये है मंदिर, ये हमारी मतलब कॉलोनी का मंदिर है। और आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, सारे भगवान हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ वगैरह सब यहीं होता है। कभी आई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी हम पूजा करके आ गए हैं, मेरा तो व्रत है और पूजा करके आ गए हैं। अब इनके लिए बनानी है फटाफट से रोटी, क्योंकि इन्हें तो ऑफिस जाना है। तो सब्जी तो बना दी थी मैंने सुबह ही, आप बनाएंगे रोटी। पहले ये चुन्नी हटाओ। अरे फिर बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम में आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। वैसे आपने थोड़ा सा देखा होगा, ज़्यादा तो नहीं शूट करा मैंने बाहर, तो अभी दिखाती हूँ। अभी बहुत क्या गिरा, बहुत अच्छा और बहुत सुहाना हो रहा है मौसम। तो चलो पहले ये सामान तो इस साइड में रखते हैं और इनके लिए बनाते हैं रोटियां और अपने लिए चाय। इनको भेज दिया है ऑफिस, इनके लिए खाना बना दिया था, मतलब रोटियां बनाई थी। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी। और सब्जी में जो सुबह मैंने बनाई थी, क्या बनाई थी यार, मैं खुद ही भूल गई। रुक जाओ। हाँ, दाल बनाई थी उड़द चने की, तो उसी से खाना खा गए थे। और यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद मैं भी फिर ये थोड़ा सा मौसम खुला खुला महसूस हुआ, तो मैं कपड़े सुखाने आ गई, क्योंकि कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। बैक टू बैक इतना काम है ना, हो रहे हैं सुबह से ही। बस मैं पता है मेरे मन में बस एक यही चल रहा था, ये काम हो जाए तो उसके बाद मैं बैठूंगी, थोड़ा देर आराम करूंगी, क्योंकि कल रात में भी लेट सोई थी मैं, और सुबह और ज़्यादा आज जल्दी उठ गए थे, क्योंकि काम था, घर का भी साफ़ सफाई करनी थी, पूजा पाठ भी था। तो इस वजह से जल्दी उठना था। बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे, तो उनको भी उठाना था, मतलब इसी उसमें
काफ़ी टाइम लग गया। तो बस मन में ना कुछ कुछ ख्याल ऐसे चल रहे होते हैं कई बार। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार हम जो लेडीज़ होती है, देखिए वैसे हाउसवाइफ को हम खुद ही है ना बहुत हल्के में लेते हैं। हम कहते हैं यार नहीं यार, जैसे कोई हमारा पूछे ना आप करते क्या हो, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो हम हाउसवाइफ होते हैं, कुछ इतना कुछ करते हैं, तो हम खुद ही यही कह देते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो जस्ट हाउसवाइफ है। बट भैया हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, वो एक ऐसी ड्यूटी होती है जो मेरे ख्याल से है ना सुबह से शुरू होती है और वो रात तक चलती रहती है, जब तक सब सो ना जाए। और मतलब 24 घंटे बैक टू बैक काम होते हैं, टाइम टू टाइम सबको देखना होता है। जैसे मतलब बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, रिश्तेदारों को, सबको देखना होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। मतलब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे मेरे साथ होता है, बच्चों के एग्ज़ाम है, उनके लिए उनको फटाफट से खाना बना देती हूँ, जल्दी सोना है उनको, जल्दी उठना है उनको, ये आने वाले हैं, इनके लिए खाना बना देती हूँ, थोड़ा जल्दी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद कपड़े लगा लूँगी, थोड़ा ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो ये बैक टू बैक दिमाग में चलते रहते हैं। अरे आज मम्मी को फ़ोन नहीं किया, चलो ये काम ख़त्म करने के बाद वो मम्मी को फ़ोन मिलाती हूँ, या इधर बात करनी थी यार, बुरा लगेगा उन लोगों को तो फ़ोन नहीं करूँगी। तो ये सब चलता रहता है। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा वो करती है परेशान। अच्छा, यहाँ पे ये जो वॉलपेपर मैं निकाल रही हूँ ना, रोज़ कल 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 हो रहा है। तो मेरी जो किचन का है ना, नीचे ये जो मैंने फोम शीट बिछाई हुई है, ये बहुत गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, और किचन के हालात भी कुछ इस तरीके से हैं, बहुत बुरे हो गए हैं। एक तो कुछ समझ में नहीं आता है, सब मतलब ऐसा बड़ी बड़ी अलमारी हैं, और इनमें सामान ऐसा समझ में नहीं आता किस तरीके से रखूँ। और डब्बे जो हैं वो सारे मैंने बैक साइड रखे हुए हैं, बड़े बड़े आगे करे हुए, ये तो अभी थोड़ा बिगड़ गए हैं, इधर लगाने हैं। और ये जो स्लेब है, ये वाली स्लेब पे भी मुझे मतलब वही वाले मेरे को लगाना है। तो थोड़ा रसोई का धीरे धीरे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं एक ही दिन में लग के सारे काम कर दूं। तो मैं अभी मेरे से रखा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो इधर का स्लेब चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने वॉलपेपर्स मंगाए थे, ये वाले, इनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। ये वॉलपेपर, ये शायद एक के साथ एक फ्री आए थे, काफ़ी दिन हो गए मुझे लाए हुए, बट मैंने आपके लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। तो इनका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, और ठीक है। तो पहले ये लगा लेते हैं, ठीक है, और कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक। तो ये जो वॉलपेपर था मैं आपको बताया, तो ये बहुत पहले मैंने ख़रीद लिए थे, बट मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, और थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी चल रही थी। और फिर मेरे से ना आज तो बिल्कुल है ना, मैं मतलब काम ही कर रही थी किचन में, तो मेरी है ना बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, अब जो भी हो, लेट हो सवेर हो, तो मैंने कहा आज इसको काम को ख़त्म करते, क्योंकि ये जो शीट है ना इतनी गंदी हो गई है कि देखा ही नहीं जा रहा था। इसलिए फिर इसको हटाया और फटाफट से जो वॉलपेपर लगाने थे वो मैंने लगाए। फर्स्ट टाइम लगा रही थी, कोई आइडिया नहीं था, बस जस्ट वीडियोस वगैरह में ही लोगों को देखा है किस तरीके से वो लगाते हैं। तो मैंने पहले ना सारी वॉल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली, जो भी थोड़े बहुत जाले थे या जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी वो सब मैंने हटा दी है। ये वो झाड़ू है जो मैंने दिवाली पे ली थी, छोटी सी झाड़ू पूजने के लिए, क्योंकि घर में ऑलरेडी झाड़ू थी, तो वहाँ यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी झाड़ू मिल रही थी एज अ शगुन, तो मैंने वो खरीदी थी। तो वो मेरे इस तरीके के कामों में काम आ जाती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया सारा, और फिर उसके बाद एक कपड़ा भी मार दिया, और फिर उसके ऊपर हम वॉलपेपर स्टिक करेंगे। पहला वॉलपेपर जब मैं स्टिक कर रही थी उसमें मुझे परेशानियाँ आ रही थी, मतलब रिंकल्स पड़ रहे थे, और धीरे धीरे खींच रही थी, कागज़ बीच में से फटे जा रहा था नीचे वाला। तो थोड़ी बहुत परेशानी आई मुझे फर्स्ट वाले में, बट उसके बाद जो मैंने लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली तरीके से और बहुत ही आसानी से लग गए। मैंने ये वाली जो वॉलपेपर है ये मैंने इस तरीके से खोल के बिछा लिया था और देख लिया था कितना आना है, फिर उसको मैंने कट कर लिया था। अब कट करने के बाद थोड़ा सा हटाया पेपर और उसे स्टिक कर दिया, फिर मैं धीरे धीरे उसको स्लाइड कर रही थी और लगाई जा रही थी। पहली बार तो यही नहीं समझ में आ रहा था किस चीज़ से इसको स्मूथ करूँ, कपड़े से समझ नहीं आया। फिर मैंने चिमटा लिया, और चिमटे से ऐसा लग रहा था कि ये वॉलपेपर ही ना फट जाए, क्योंकि होता है ना डर, अभी हमें इसकी थिकनेस की या इस चीज़ के मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने धीरे 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 काम किया। तो कहते हैं ना, शुरुआत कर लेनी चाहिए, खराब ही सही, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो हम उससे सीखते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ये वाला यहाँ पे कर दिया है, नीचे मैं बाद में करूँगी क्योंकि मेरे को ना ये स्लेब पर लगाना था।
मैं अभी आपको दिखाती हूँ जिसमें मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ। तो अभी यहाँ पे करने के बाद सारे डब्बे मैं वापस अच्छे से पोंछ के वापस रख रही हूँ। और काफ़ी स्मूथली रन कर रहे हैं चीज़ें, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये है सेकंड वाले को मैं इस तरीके से लगा रही थी देख, और कपड़ों से बहुत ही अच्छे से विदाउट बबल बिल्कुल अच्छे से लग गया था। धीरे धीरे पुल कर रही थी, पेपर को अच्छे से खींच रही थी और फिर लगाई जा रही थी। तो देखिए ये हमारा जो है हो गया। साइड में जो आपको दिख रहा है वॉलपेपर, तो ये थोड़ा सा ना शायद स्लेब ही टेढ़ी है, इस वजह से ये इस तरीके से आया, क्योंकि साइड में दोनों ही उसमें आया है। वो मैं इसे चाकू से कट कर दूंगी। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों लगा दिया है। अब इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली रहती है, उसको भी मैं फिनिश करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब वो सब काम ख़त्म किया, तो उसको काम ख़त्म करते करते और मैंने साइड बर्तन भी थे मेरे, और बर्तन भी मैंने क्लीन करे, मतलब पूरी रसोई साफ़ कर दी अच्छे से, ठीक है। और बर्तन जो थे दोपहर तक के वो भी मैंने क्लीन कर दिए। उसके बाद मैं फिर खाना बनाने लगी हूँ। मुझे 9 बज गए थे खाना बनाने में, क्योंकि पता है जितना काम आसान लगता है ना उतना होता नहीं है। फिर भाग के मैंने फटाफट से आटा लगाया। आटा लगा के मैंने कहा चलो मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। और जब मैं व्रत खोलने जा रही थी तो इतने में ये आ गए। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया। तो ये कह रहे थे मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। फिर मैंने कहा चलो पहले तुम लोगों को खिला देती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। अभी ये इतना बच गया है, ये सामान रह गया। और देखिए मैंने इस तरीके से लगा दिया। बर्तन अभी अच्छे से नहीं लगाए हैं मैंने, तो अब आपको हमेशा दिखते ही रहेंगे, बट सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और स्लेब भी बहुत अच्छी लग रही थी, और इस पर बर्तन रखना भी बहुत ज़्यादा एक हाइजीन तरीके का लग रहा था, मतलब गंदगी नहीं लग रही थी। वो शीट बहुत गंदी महसूस हो रही थी मुझे, तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको अगर इसका लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ना दे पाऊँ तो मांग लीजिएगा। मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो ये अभी बत्तियां हैं, अभी तो इधर रख देती हूँ। तो अभी मेरे ना थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और अभी मेरे पास काम है बहुत सारा। बच्चों को मैंने सुलाने भेज दिया। तो अभी जो है ये कपड़े रहते हैं, इनको फोल्ड करना है। थोड़े से बाहर भी सूख रहे हैं, वो अभी आए नहीं है कपड़े, ठीक है। और ओह अभी कपड़े आए नहीं है। और ये 2 साड़ियाँ देख रहे, ये 2 साड़ियाँ हैं। ये आई हैं, इनके ब्लाउजेस वगैरह स्टिच करने हैं। अयो, और देखो ये ब्लू वाला मैंने स्टिच किया था, पहली बार बेल्ट वाला ब्लाउज स्टिच किया था उनको इतना पसंद आया कि इसी का मेजरमेंट दिया है। तो ये बेल्ट वाला मैंने स्टिच किया था। ये बेल्ट देखें, तो उन्होंने कहा कि इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, तो आप बिल्कुल सेम इसी की तरह सिल देना। तो मैं इसी की कटिंग करनी है। हाँ थक गई। और देखो वहाँ मनी प्लांट दिख रहा है, एक मनी प्लांट हमने घर में लगा लिया है। तो चलिए इस वीडियो को है ना अभी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आगे शूट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कर देना। फिर मिलूँगी, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।